हेलो बच्चों, आज हम स्टार्ट करेंगे नया चैप्टर नंबर 7 निर्देशांक ज्यामिति। अब निर्देशांक ज्यामिति होती क्या है, इसकी मैंने यहाँ एक परिभाषा लिखी हुई है। क्या लिखा है? इस ज्यामिति में बिंदु की स्थिति विशिष्ट संख्याओं, जिन्हें निर्देशांक कहते हैं, द्वारा निरूपित की जाती है। देखो, निर्देशांक ज्यामिति में क्या होता है, कोई भी एक बिंदु है, उसकी अपने को स्थिति बतानी होगी। ठीक है, तो स्थिति बताने के लिए कुछ संख्याओं का प्रयोग किया जाता है। जो स्थिति बताने के लिए जिन संख्याओं का प्रयोग किया जाता है, उन संख्याओं को अपन क्या कहेंगे? निर्देशांक। ठीक है, यहां तक क्लियर? उनसे बनी विभिन्न आकृतियां, जैसे रेखाएं, वक्रों आदि को बीजीय समीकरणों द्वारा निरूपित किया जाता है। तो इसके साथ साथ जो अपने विभिन्न प्रकार की आकृतियां बनती है, जैसे रेखा, वृत्त, आयत, वर्ग और भी अनेक प्रकार की आकृतियां जो तुम सोच सकते हो, उनके क्या करते हैं? बीजीय समीकरणों द्वारा निरूपित किया जाता है। किसके अंदर? निर्देशांक ज्यामिति के अंदर ही। ठीक है, इस प्रकार जो ज्यामिति है वो क्या है? रेखा गणित और बीज गणित के सम्मिश्रण, मतलब दोनों का मिला जुला रूप है निर्देशांक ज्यामिति। निर्देशांक ज्यामिति क्या हो गया? इसमें रेखा गणित भी यूज होगी, जैसे वर्ग, आयत, रेखाएं, त्रिभुज, ये सभी किसमें आते हैं? रेखा गणित में आते हैं। और बीज गणित, अब इनके जो समीकरण होंगे वो एक्स और वाई के रूप में होंगे, वो किसमें आते हैं? बीज गणित में आते हैं। तो जो निर्देशांक ज्यामिति है वो रेखा गणित और बीज गणित दोनों को मिला जुला रूप है। ठीक है, यहां तक क्लियर? फिर क्या लिख रखा है? निर्देशांकों के प्रयोग के कारण ही गणित की इस शाखा को निर्देशांक ज्यामिति कहते हैं। अब इसमें क्या आपने निर्देशांकों का प्रयोग किया है, इसलिए इस गणित की शाखा का क्या नाम दे दिया? निर्देशांक ज्यामिति। एक बार ये थोड़ा सा उतार लो, इसके बाद आगे समझाता हूं। अब निर्देशांक ज्यामिति के अंदर ही 3-4 प्रकार के निर्देशांक आते हैं। तुम्हारी बुक में केवल कार्तीय निर्देशांक है, इसके अलावा गोलीय निर्देशांक, बेलनाकार निर्देशांक, ध्रुवीय निर्देशांक ये भी आते हैं। तो अपने तो केवल कार्तीय निर्देशांक पढ़ने हैं अभी। ठीक है, अब कार्तीय निर्देशांक में क्या होता है? जो बिंदु होते हैं ना, उसके निर्देशांक x और y निर्देशांकों के रूप में दिए जाते हैं। अब ये होता क्या है? देखो, माना किसी समतल में दो परस्पर लंबवत रेखाएं, एक तो ले ली एक्स ओ अक्ष देश, ये रेखा ले ली मैंने, ये एक्स, यहाँ पर है बिंदु ओ और ये हो गया एक्स देश। ठीक है, और वाई ओ वाई देश, एक और ये रेखा ले ली लंबवत, इसे क्या नाम हो गया? वाई ओ वाई देश, जो कि बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करती है। ये बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद कर रही है। ठीक है, ये और ये, इनको बोलते हैं अपन निर्देशांक अक्ष। वाई ओ वाई डैश अक्ष, सॉरी ये उल्टा लिख दिया मैंने, अक्ष ओ अक्ष डैश, इनको क्या बोलते हैं? निर्देशांक अक्ष। ठीक है, जो ये अक्ष ओ अक्ष डैश है ना, इसको क्या बोलेंगे? अक्ष अक्ष। ठीक है, जो अक्ष अक्ष ओ डैश लाइन है ना, ये कौन सी रेखा होती है? क्षैतिज रेखा। क्षैतिज का मतलब आडी, जो क्षैतिज में हो, आडी होना, उसको बोलेंगे अपन क्षैतिज रेखा या अक्ष अक्ष। ठीक है, जो ये लंबवत रेखा है ना, वाई ओ वाई डैश, रेखा वाई ओ वाई डैश, इसको अपन बोलते हैं वाई अक्ष। इसको क्या बोलते हैं? वाई अक्ष। और इस रेखा का ऊर्ध्वाधर रेखा भी कहते हैं। ठीक है, और ये दोनों रेखाएं जहां पर प्रतिच्छेद करती है, ये और ये कहां पर प्रतिच्छेद करी है? बिंदु ओ पर। इस बिंदु ओ को अपन बोलते हैं मूल बिंदु। ओ क्या चीज है? मूल बिंदु। ठीक है, अब ओ के इधर जितनी भी नंबर आएंगे, ओ से अक्ष की तरफ जितने भी नंबर आएंगे वो प्लस में रहेंगे, जैसे 1 2 ऐसे।
ओ के इधर की साइड जितने भी नंबर आएंगे वो माइनस में, -1 -2 ऐसे। ओ के ऊपर जितने भी नंबर आएंगे वो किस में रहेंगे, 1 2 ऐसे प्लस में। और ओ के नीचे जितने भी नंबर आएंगे -1 -2 ऐसे रहेंगे। ठीक है। अब मान लो यहाँ पर कोई एक बिंदु है P, इसके निर्देशांक है x, y। इसके निर्देशांक x, y इसलिए क्योंकि इसकी x अक्ष और y अक्ष पर मैंने लंब डाले, तो ये जो दूरी होगी वो होगी x और ये जो दूरी होगी वो होगी y। मतलब x अक्ष पर जितनी दूरी होगा वो x कोऑर्डिनेट और जो y अक्ष पे होगा, y पे कहाँ पर प्रतिच्छेद कर रहा है वो हो जाएगा उसका y कोऑर्डिनेट या फिर y निर्देशांक। ठीक है। अब जो अपने ये अक्ष निर्देशांक है, किसी भी बिंदु का जो अक्ष निर्देशांक होगा उसको अपन बोलते हैं भुज। किसी भी बिंदु का अक्ष निर्देशांक क्या कहलाता है, भुज। और किसी भी बिंदु का y जो निर्देशांक होता है उसे अपन बोलते हैं कोटि। तो भुज कोटि ध्यान रखना। भुज का मतलब अगर कोई बिंदु है जैसे 2, 3, तो इसमें जो 2 है वो तो हो जाएगा उसका भुज और जो 3 है वो हो जाएगा उसकी कोटि। ठीक है। और एक क्रम हमेशा ध्यान रखना, हमेशा पहले x का मान लिखना है फिर y का मान लिखना है। ऐसे अगर उल्टा लिख दिया, पहले y का लिख दिया फिर x का लिख दिया तो तुम्हारे गलत हो जाएगा। ठीक है। तो आपने सबसे पहले x का मान लिखना है, उसके बाद y का लिखना है। जो x कोऑर्डिनेट है वो तो हो जाएगा, x जो निर्देशांक है उसको तो एक अलग नाम दे दिया भुज, और जो y कोऑर्डिनेट है उसको नाम दे दिया कोटि। ठीक है। अब भुज और कोटि प्लस में भी हो सकते हैं और माइनस में भी। अगर कोऑर्डिनेट मतलब जो निर्देशांक है अगर वो प्लस में है तो भुज कोटि प्लस में हो जाएंगे, और अगर कोटि सॉरी निर्देशांक माइनस में है तो भुज और कोटि भी क्या हो जाएंगी, माइनस में हो जाएगी। ठीक है। ये थोड़ा वो समझ में आया। अब एक और चीज, अगर अक्ष अक्ष पे कोई बिंदु है, अक्ष अक्ष पर स्थित, या फिर सिंपल लिख लो अक्ष अक्ष पर स्थित बिंदु में, जो बिंदु अगर अक्ष अक्ष पर स्थित है तो उसका जो y निर्देशांक होगा वो क्या होगा, 0। अगर कोई बिंदु अक्ष अक्ष पर स्थित है, मतलब इस लाइन पर कोई बिंदु स्थित है, तो उसका जो y निर्देशांक होगा उसका मान हमेशा 0 होगा। ठीक है। और y अक्ष पर कोई बिंदु है तो उसका जो अक्ष निर्देशांक होगा वो क्या होगा, 0। ठीक है। अगर अक्ष अक्ष पर स्थित कोई बिंदु है तो उसका y निर्देशांक 0 होगा, और y अक्ष पर कोई बिंदु स्थित है तो उसका अक्ष निर्देशांक 0 होगा, मतलब उल्टा चल रहा है, ध्यान रखना। ठीक है। इसी के साथ अगर अपने को बोल दे कोई बिंदु है जो अक्ष अक्ष पर स्थित है तो उसके निर्देशांक क्या होंगे, तो अपन लिखेंगे x, 0, क्योंकि y तो 0 हो गया। एक बार इसको उतार लो फिर वो आगे पढ़ा हुआ बताता हूँ। एक बार इसको थोड़ा उतार लो। तो एक चीज समझो, अगर अपने को बोल दिया अक्ष अक्ष पर स्थित बिंदु के निर्देशांक, तो अपने को अगर मानना होगा ना बिंदु के निर्देशांक, तो क्या मानेंगे x, 0। ठीक है। माना कोई बिंदु है P, ठीक है, उसके निर्देशांक क्या होंगे x, 0। अब x का मान कुछ भी हो सकता है, प्लस में भी हो सकता है और माइनस में भी हो सकता है, लेकिन जो y का मान होगा वो हमेशा 0 होगा। अभी थोड़ी देर पहले नीचे लिखा था अक्ष अक्ष पर स्थित बिंदु क्या होता है, y कोऑर्डिनेट 0। तो देखो यहाँ पर y कोऑर्डिनेट 0 हो गया। इसी प्रकार अगर मैं लिखूं y अक्ष पर स्थित बिंदु के निर्देशांक, मान लिया वो बिंदु है Q, P भी मान सकते हो, चलो P मान लेते हैं, तो उसके निर्देशांक क्या होंगे 0,
वाई। ठीक है, अगर कोई बिंदु वाई अक्ष पर स्थित है तो उसके निर्देशांक क्या मानोगे, 0,y। अब फर्स्ट वाला 0 क्यों हुआ, अभी लिखा थोड़ी देर पहले, अगर कोई बिंदु वाई अक्ष पर स्थित है तो उसका जो अक्ष निर्देशांक होगा वो कितना हो जाएगा, 0। ठीक है, यहां तक क्लियर। अब देखो आगे, ये तो था अपने वाई एक्सिस, ये था एक्स एक्सिस, ये बीच में था मूल बिंदु। एक्स अक्ष और वाई अक्ष किसी समतल को 4 भागों में बांटते हैं। कितने भागों में, 4, मतलब चतुर्थ भागों में बांटते हैं। तो हर भाग का एक नाम दे दिया। इस पहले वाले भाग का नाम दे दिया प्रथम चतुर्थांश। और चतुर्थांश ही क्यों दिया, क्योंकि 4 भाग है, चतुर्थ प्लस अंश, अंश का मतलब क्या होता है, भाग। इधर वाले का क्या नाम दे दिया इन्होंने, सेकंड चतुर्थांश। थर्ड वाले का क्या नाम है, चतुर्थांश। और ऐसे ही फोर्थ चतुर्थांश। ठीक है, तो समतल में एक्स अक्ष और वाई अक्ष किसी समतल को 4 भागों में बांटते हैं और चारों भागों को चतुर्थांश कहते हैं। ठीक है, पहले चतुर्थांश में देखो यहाँ क्या था, एक्स प्लस का और वाई भी प्लस का। तो अगर कोई बिंदु पहले चतुर्थांश में है तो उसका एक्स निर्देशांक और वाई निर्देशांक दोनों ही क्या रहेंगे, प्लस में रहेंगे। और अगर कोई बिंदु दूसरे चतुर्थांश में है तो देखो यहाँ पर क्या होता है, ये एक्स माइनस का और ये इधर वाई तो प्लस ही है। तो दूसरे चतुर्थांश में बिंदु के निर्देशांकों के चिन्ह क्या होंगे, माइनस और प्लस। तीसरे चतुर्थांश में देखो एक्स माइनस का है और वाई भी माइनस का, तो तीसरे के चिन्ह क्या हो गए, माइनस कोमा माइनस। और चौथे चतुर्थांश में जो बिंदु के चिन्ह रहेंगे वो प्लस माइनस रहेंगे। क्यों, क्योंकि देखो यहाँ पर एक्स प्लस है इसमें और वाई कितना है, माइनस में। ठीक है, तो ये चिन्ह भी अपने को याद रखने हैं, अपने को छोटे छोटे क्वेश्चन पूछ सकते हैं एग्जाम में। इसी के साथ एक और चीज बताता हूँ, बिंदु P की, जैसे बिंदु कोई P है x, y, बिंदु P क्या है, x, y की अक्ष अक्ष से दूरी कितनी होगी, y के बराबर हो जाएगी। ठीक है, और बिंदु P की y अक्ष से दूरी वो किसके बराबर हो जाएगी, x के बराबर हो जाएगी। अब कैसे, इधर देखो, इसमें समझो, जैसे यहाँ पर कोई है बिंदु x, y, तो ये तो कितना हो गया x और ये कितना हो गया y। ठीक है, ये मूल बिंदु, ये x एक्सिस, ये y एक्सिस। ठीक है, तो देखो बिंदु P की अक्ष अक्ष से दूरी y कैसे आई, ये रहा बिंदु P, ये रहा अक्ष, तो इसकी इससे दूरी मतलब ये वाली दूरी, बिंदु P की अक्ष से दूरी कौन सी, ये वाली हो गई। तो ये दूरी किसके बराबर, इसके बराबर, और ये किसके बराबर है, y के। ठीक है, अब बिंदु P की y एक्सिस से दूरी, बिंदु P ये रहा, y एक्सिस ये रहा, तो इसके बीच की दूरी है। अब ये किसके बराबर होगी, इसके बराबर, तो ये क्या है, अक्ष, इसलिए लिखा। अतः बिंदु P की अगर अक्ष से दूरी पूछ लेगा तो जो उसका y निर्देशांक होगा वो लिख देंगे, और अगर बिंदु P की अक्ष y अक्ष से दूरी पूछ लेगा तो जो बिंदु अक्ष है ना, तो जो अक्ष निर्देशांक है ना वो लिख देंगे। लेकिन यहाँ पर एक चीज ध्यान रखने वाली है, यहाँ पर क्या लिखा मैंने, दूरी। तो आपने जो दूरी रहती है वो हमेशा क्या रहती है, धनात्मक रहती है, वो कभी भी माइनस में नहीं आती, ऋणात्मक नहीं आती। ठीक है, तो एक छोटा सा ध्यान रखना। इसका मैं एक सवाल करा के तुमको अच्छे से समझाता हूँ। एक बार ये इसको उतार लो।
दूरी के सवालों को समझने के लिए एक क्वेश्चन करते हैं। जैसे बिंदु P है, इसके निर्देशांक मान लिया मैंने 3, -5, ठीक है, या फिर ऐसे करो -3, 5 की x अक्ष तथा y अक्ष से दूरी ज्ञात कीजिए। तो कैसे करेंगे? अभी लिखाया जो x अक्ष से दूरी होगी ना, वो क्या होगी? y के बराबर। अब y कितना है? ये तो हो गया x, ये हो गया y, तो y कितना है? 5। तो दूरी क्या हो गई अपने? 5, ठीक है। और अगर अपने को पूछ ले y अक्ष से दूरी, तो -3 नहीं लिखोगे, क्या लिखोगे? +3। क्यों? क्योंकि जो दूरी होती है वो हमेशा धनात्मक रहती है। चीज समझ में आई? दूरी का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? x अक्ष से दूरी पूछे तो y वाला लिख दो, y अक्ष से दूरी पूछे तो x वाला लिख दो, लेकिन प्लस वाले मान लिखने हैं, ये दूरी वाली चीज, क्योंकि दूरी हमेशा धनात्मक होती है। एक क्वेश्चन एक और ऐसा ही पूछा जाता है। चलो मैं यही बिंदु ले लेता हूं। -3, 5 एक बिंदु है का भुज व कोटि ज्ञात करनी। तो मैंने भुज क्या बताया था? अक्ष निर्देशांक। तो अक्ष निर्देशांक कितना है? -3। तो यहाँ पर निर्देशांक बोला, तो निर्देशांक प्लस में भी हो सकते हैं और माइनस में भी, इसलिए भुज क्या हो गया? -3। और कोटि, कोटि क्या होगी अपने? 5। कोटि क्या होती है? y निर्देशांक। तो y निर्देशांक कितना है? 5। तो भुज और कोटि क्लियर हो गया, और दूरी का कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया। दूरी हमेशा प्लस रखनी है, भुज और कोटि प्लस में भी आ सकते हैं और माइनस में भी आ सकते हैं। अक्ष से दूरी पूछे तो y निर्देशांक, और y अक्ष से दूरी पूछे तो अक्ष निर्देशांक, और दोनों का प्लस वाला मान, ठीक है। और बिंदु P की भुज कोटि पूछे तो भुज का मतलब अक्ष निर्देशांक, कोटि का मतलब y निर्देशांक। ये दोनों क्वेश्चन लगभग हर साल पूछे जाते हैं। छोटे छोटे अवयव सदन में जो क्वेश्चन आते हैं ना, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, उसमें इस प्रकार के पूछे जाते हैं क्वेश्चन, एक एक नंबर। तो बढ़िया क्वेश्चन है, वो उतार लो, और इससे तुम्हारे वो भुज कोटि और दूरी का कॉन्सेप्ट भी समझ में आ जाएगा। अपना नेक्स्ट टॉपिक है दूरी सूत्र। दूरी सूत्र किनके बीच में? दो बिंदुओं के बीच में। अब दो बिंदु मान लिए P, एक बिंदु तो मान लिया x1 y1, और एक बिंदु Q मान लिया x2 y2। इन दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करनी है, ठीक है। तो डायरेक्ट ही सूत्र होता है दूरी सूत्र PQ बराबर √x2 - x1 स्क्वायर y2 - y1 स्क्वायर। ये होता है अपने दूरी सूत्र, ठीक है। अपन चाहें तो इस दूरी सूत्र को ऐसे भी लिख सकते हैं, x1 - x2 का स्क्वायर और y1 - y2 का स्क्वायर, मतलब इनको आगे पीछे कर दिया तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा? इधर देखो, x2 - x1 करो, कोई भी एक संख्या आएगी, x1 - x2 करो, कोई भी एक संख्या आएगी, दोनों में सेम संख्या आएगी, लेकिन बस प्लस और माइनस का अंतर होगा। अब बाद में क्या है? इसका स्क्वायर है तो वो प्लस ही रहेगा। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे x1 है अपने 2 और x2 है अपने 5, तो मैंने x2 - x1 किया तो 5 - 2 कितने बच गए? 3। तो यहाँ से 3 का स्क्वायर कितना आ जाएगा? 9, ठीक है। और अगर मैंने 2 - 5 किए तो कितना आएगा? -3, और -3 का स्क्वायर भी कितना होता है? 9 प्लस का। तो इधर भी प्लस का 9 ही आ रहा है, इधर भी प्लस का 9 ही आ रहा है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम चाहो तो ये वाला सूत्र भी लगा सकते हो, तुम चाहो तो ये वाला सूत्र भी लगा सकते हो, दोनों में आंसर सेम आएगा। मैं प्रिफर इस सूत्र को करूंगा और सभी जगह ये वाला सूत्र ही
लगाऊंगा, ठीक है। और आपको भी ये वाला लगाओगे तो अच्छा रहेगा, ठीक है। वैसे ये वाला भी लगा सकते हैं, कोई गलती नहीं होगी। अब अगर पूछा जाए कि ये सूत्र आया कैसे, तो उसके लिए भी एक तरीका है। पहले एक बार ये सूत्र उतार लो। इसी के साथ एक और चीज बता देता हूं, मूल बिंदु से दूरी। मूल बिंदु से, अब मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं? 0,0 से बिंदु P, बिंदु P मान लिया मैंने x, y की दूरी। तो इसका सूत्र हो जाता है कैसे? देखो, ये हो गया x1 y1, पहला बिंदु हो गया x1 y1, ये दूसरा बिंदु हो गया x2 y2। तो क्या होता है x2 माइनस x1, तो x माइनस 0 का स्क्वायर, और यहाँ आ जाएगा y माइनस 0 का स्क्वायर। मतलब x वाला घटा दो, ये रहा x, ये रहा x, घटा दिया, ये y घटा दिया। x में से 0 क्या क्या बच गया? x ही बचा, तो x का स्क्वायर। y में से 0 गया तो y बचा और y का स्क्वायर, और इसको लिखेंगे OP। तो किसी बिंदु की मूल बिंदु से अगर दूरी पूछ ले तो उसका सूत्र होता है √x² प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। ये भी एग्जाम में पूछा हुआ है, तो ये भी अपने को याद रखना है, ठीक है। आया कैसे? 0 पुट कर दिया इस फॉर्मूले में, x1 y1 की जगह 0 पुट कर दिया, यहाँ आंसर आ गया, ठीक है। उतार लो, फिर मैं तुमको प्रूफ कराता हूँ कि x2 माइनस x1 और y2 माइनस y1 ये फॉर्मूला आया कैसे। एक बार फॉर्मूला उतार लो, फिर प्रूफ करते हैं। अब थोड़ा ध्यान से समझो, ये दूरी सूत्र आया कैसे। बिंदु P तो क्या था? x1 y1, और Q था x2 y2, ठीक है। तो मैंने ये ले लिए, ये x एक्सिस और ये y एक्सिस। यहाँ पर मान लिया बिंदु P है, इसके निर्देशांक क्या है? x1, y1, ठीक है। तो ये वाली दूरी क्या हो जाएगी? x1, और ये वाली क्या हो जाएगी? y1। यहाँ पर कहीं पर एक बिंदु Q है, उसके निर्देशांक है x2 y2। तो ये वाली दूरी तो हो जाएगी यहाँ से लेकर यहाँ तक x2, और ये वाली दूरी क्या हो जाएगी? यहाँ से लेकर यहाँ तक y2, ठीक है। तो मेरे को क्या ज्ञात करना है? ये वाली दूरी P से Q तक की मेरे को ये डिस्टेंस फाइंड करनी है। अब कैसे करेंगे? यहाँ से एक लंब खींचा और यहाँ से इसको मिला दिया, ये बिंदु मिला मेरे को, मान लो ये P Q, और इसको मान लिया R, ठीक है। अब ये क्या है? समकोण त्रिभुज है, और समकोण त्रिभुज में अपने पाइथागोरस प्रमेय लगती है, तो पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। तो पहले देखो पी आर और पी क्यू ज्ञात कर लेते हैं। देखो पी आर कितना हो जाएगा? तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी कितनी है? x2, और यहाँ तक की दूरी है x1। तो ये वाली बची हुई क्या हो जाएगी? दोनों घटा दो, क्या बचेगी? ये दूरी x2 माइनस x1। समझ में एक बात? यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी कितनी है? y2, और ये दूरी कितनी है? y1। तो अपने ये बीच वाली, ये वाली दूरी चाहिए, कितनी बचेगी? इस बड़े वाले में से इस छोटे वाले को घटा दूं, तो ये दूरी क्या होगी? y2 माइनस y1, ये वाली, ठीक है। तो त्रिभुज पी क्यू आर में पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय का एक और नाम है, क्या नाम है? बोधायन। पाइथागोरस से 500 साल पहले बोधायन ने यह प्रमेय दे दी थी, लेकिन बोधायन का नाम बुक से हटा दिया गया है, वरना पाइथागोरस से 500 साल पहले ही बोधायन ने, ये भारतीय गणितज्ञ थे, उन्होंने ये प्रमेय दे दी थी। प्रमेय क्या थी? कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, यही प्रमेय। कर्ण, इस त्रिभुज में कर्ण कौन? 90 डिग्री के सामने वाले को बोलते हैं कर्ण, मतलब पी क्यू का स्क्वायर। आधार क्या है? पी आर, और लंब क्या है? क्यू आर, ये स्क्वायर,
ठीक है, ये पी क्यू का मान तो ज्ञात करना है तो इसको तो ऐसे रख दिया, पी आर, पी से आर की ये डिस्टेंस कितनी देर की है, x2 माइनस x1, और इसका क्या है स्क्वायर, क्यू आर ये वाली डिस्टेंस कितनी देर की है, y2 माइनस y1, और इसका भी क्या है ये स्क्वायर। अब मेरे को केवल पी क्यू चाहिए तो ये स्क्वायर बजाय क्या बन जाएगा रूट, तो यहाँ आ जाएगा x2 माइनस x1 का स्क्वायर और y2 माइनस y1 का स्क्वायर, और यही अपने क्या है दूरी सूत्र, दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र। ये हो गया अपने दूरी सूत्र कंप्लीट। इसके बाद इसके ऊपर जो सवाल आते हैं वो प्रश्नावली 7.1 में है, वो अपन कल करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।